अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। देखो सीएसएस की तैयारी, सब्जेक्ट्स की तैयारी, कोई भी टॉपिक कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप पर एक लड़के ने मैसेज किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। देखो, हम कुरान पाक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। देखो, ये मैंने पढ़ा, याद किया तो मुझे याद है ना। इसके लिए जो पढ़ता है वो भले सीएसएस ऑफिसर नहीं होता, लेकिन उसके पास नॉलेज होती है। बहुत से बुजुर्ग ओल्ड एज मैंने देखे हैं, उनके पास इतनी नॉलेज होती है, क्या वो सीएसएस ऑफिसर होते हैं? ऐसा नहीं होता। कोई सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा सकता है। मैंने अभी हमारा चैप्टर कौन सा था, जनरल साइंस और एबिलिटी का, ये बुक है मियां शफीक और राबिया सर का, वर्ल्ड टाइम वालों ने ये पब्लिश किया था। देखो, अब इसका हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं। देखो, ये बुक है, ठीक है, कितने टॉपिक कवर किए हैं। तो आज का 32 पेज देखो, आप 32 पेज पर देखो, नीचे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट। अब एक स्टार और एक प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये आज हम पढ़ेंगे। पढ़ के देखो, समझो, फिर बोलो, ऐसे खामखा ना बोलो। 32 पेज देखो और 33 पेज पर जो टॉपिक आएगा, जो हम कल डिस्कस करेंगे, वो होगा प्लैनेट्स फिजिकल फीचर्स। चार्ट बना हुआ है कि जो प्लैनेट्स का फिजिकल फीचर्स है कि प्लैनेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या है, उसको मतलब कि प्लैनेट एक है, उसकी हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट प्लैनेट्स क्या होते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट के बारे में आज थोड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना देर के टॉपिक को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। अ स्टार लिखा हुआ है बुक में, अ प्लैनेट लिखा हुआ है। तो एक स्टार में और एक प्लैनेट में क्या फर्क होता है, चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार। स्टार एक बड़ा चमकदार गोला होता है, गर्म गैसेस से बना होता है। ठीक है, गर्म गैसेस से बना होता है, एक गोला होता है, क्या, चमकदार गोला होता है स्टार। उसके साइड में चार्ट बना हुआ है, लिखा हुआ है प्लेनेट। प्लेनेट प्लेनेट एक गोल जिस्म होता है जो किसी स्टार के गिर्द घूमता है। अब स्टार एक चमकदार गोला होता है, गैसेस से बना होता है। प्लेनेट एक गोल जिस्म होता है, पत्थर जैसा बना हुआ, वो स्टार के गोल गिर्द घूमता है। देखो, अब स्टार के गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्टार अपनी रोशनी खुद पैदा करता है और न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। देखो, स्टार के अंदर स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, मतलब कि इसके न्यूक्लियर एक धमाके होते हैं, फटते रहते हैं, आग जलती रहती है, जैसे कि जमीन पर एक लावा होता है, वोल्केनो इरप्शन होती है, उस तरह से। ठीक है, तो उसके जरिए स्टार अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। प्लेनेट खुद रोशनी पैदा नहीं करता। डिफरेंट बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है। प्लेनेट खुद रोशनी पैदा नहीं करता, स्टार रोशनी खुद पैदा करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। और प्लेनेट खुद रोशनी पैदा नहीं करता, बल्कि स्टार की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि सूरज एक स्टार है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूं किस तरह से। देखो, सूरज की रोशनी जमीन पर आती है, जमीन एक प्लेनेट है, तो वो आके जमीन पर लगती है, फिर आसमान पर वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरह से अगर हम दूर से धरती को देखेंगे तो ये सूरज की रोशनी से चमकेगी। ठीक है, जैसे कि चांद। अब देखो, चांद एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। तो तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है, स्टार के गिर्द कई चीजें घूमती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स भी घूमते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी घूमते हैं, और एस्टेरॉइड्स भी घूमते हैं। एस्टेरॉइड एक पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, अगर जमीन पर गिर जाए तो जमीन तबाह हो जाएगी। तो ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्या हमने बताया, स्टार के गिर्द चीजें घूमती हैं, बहुत सी चीजें स्टार के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है गोल। ठीक है,
उसमें प्लैनेट्स भी घूमते हैं स्टार के गोल, और ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो भी गोल घूमते हैं, और एस्ट्रॉइड जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी गोल घूमते हैं। अभी ये स्टार की बात हो गई। अभी देखो प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। टॉपिक ये है, गौर और कमेंट जरूर करें। प्लैनेट्स के गिर्द अगर कोई जिस्म घूमता है तो उसे सैटेलाइट यानी मून कहते हैं। देखो हर प्लैनेट्स के पास अपने चांद होते हैं, किसी के पास 30 चांद होते हैं, किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 40, किसी के पास 60। तो हमारी धरती भी प्लैनेट है, उसके पास एक चांद है जो कि हम रात दिन को हमें दिखाई देता है आसमान पर, ये है। और इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है ल्यूना, LUNA। वो हमने कल पढ़ा था उसमें ल्यूना को, ठीक है। तो प्लैनेट के गिर्द अगर जिस्म घूमता है तो उसे सैटेलाइट यानी मून कहते हैं, ठीक है। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर इनमें डिफरेंस क्या है स्टार और प्लैनेट में। चौथे नंबर पर डिफरेंस है, स्टार अपनी गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है। अब देखो मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके करीब एक दूसरी गैलेक्सी है जिसको प्रॉक्सिमा गैलेक्सी कहा जाता है, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के करीब है। तो इसके लिए ऐसी पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज के अंदर हमारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स, और ये जो आसमान पर हमें सारी चीजें नजर आती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मिल्की वे के अंदर सब कुछ आता है। और इसके बाहर अंधेरा है, अंधेरा के बाहर दूसरी गैलेक्सीज है, जमीन, धरती, सूरज, चांद, गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है। चौथे नंबर पर अपनी गैलेक्सी के सेंटर में स्टार जो है ना वो अपनी गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लैनेट्स अपने स्टार जैसे कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लैनेट्स अपने स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं और स्टार गैलेक्सी के सेंटर में घूमते हैं। ये डिफरेंस है चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर जो इनका डिफरेंस है वो देखें। स्टार बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जैसे कि सूरज का टेम्परेचर 5500 से लेकर 6000 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। प्लैनेट अपनी हीट सूरज से लेते हैं। जो प्लैनेट सूरज के करीब होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, जैसा कि हमने प्लैनेट्स का लेक्चर पढ़ा था। मरक्यूरी सूरज के बिल्कुल करीब है, वो बहुत ही गर्म प्लैनेट्स होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट्स उसको कहा जाता है। ये MCQs भी है, ठीक है। तो 6 नंबर पर जो आता है स्टार के एग्जाम्पल में आपको मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, पिक्चर में आप देख लेना और समझना, ठीक है। देखो 6 नंबर पे स्टार के एग्जाम्पल, सूरज ये स्टार है। दूसरे नंबर पर प्रॉक्सिमा, जो मैंने बात की, सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक स्टार है। तीसरे नंबर पर एंटारिस, ये भी एक स्टार है। चौथे नंबर पर पिस्टल स्टार, ये भी एक स्टार है जो कि सूरज से बड़े भी हैं, सूरज से छोटे भी हैं, देखो। और 6 नंबर पर प्लांट, डिफरेंट बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स में ये चीजें अभी बात की हमने कि स्टार कौन कौन से होते हैं। स्टार यही होते हैं बस, ठीक है। प्लैनेट के एग्जांपल देखें, जमीन, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर वगैरह, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो पहले था, अभी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट आज का हमारा ये टॉपिक था। मैं आपको कुछ और चीजें शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन आपको मजीद देना चाहूंगा। आप ये पिक्चर देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है पिस्टल स्टार। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, अभी सिर्फ इतना देखो कि ब्लू होता है, इसका कलर ब्लू होता है। ये सूरज से कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, सूरज से ये पिस्टल स्टार कितना बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एंटारिस, ये देखो सेकंड नंबर पर स्टार है जो कि सूरज से बड़ा है। तीसरे नंबर पर आता है सूरज, अब सूरज तीसरा स्टार है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर रेड, प्रॉक्सिमा सेंचुरी,
ये सूरज से बहुत छोटा है, लेकिन हाँ हमारी धरती से ये भी, हमारी धरती पता नहीं कितनी धरतियां इसके अंदर चली जाएगी प्रोक्सीमा में, ये इतना बड़ा है। तो ये पिस्टल कितना बड़ा होगा। तो अभी इस चैप्टर में 32 पेज पर आप देखें, इसमें जो वोकेब और वर्ड्स हैं, अगर मैं आपको एज इट जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसी ही मीनिंग एक एक वर्ड की सेंड करूं तो आपको रीडिंग करने में कितना मजा आएगा। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वोकेब का जनरल साइंस और एबिलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे लेक्चर इस बुक के मिल जाएंगे। देखें, मेरे साथ जुड़ जाएं, ये लेक्चर, ये टॉपिक, ये बुक हम कंप्लीट करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।